सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज विनीत और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर 4। इंग्लिश में चैप्टर का नाम है एयर, हिंदी में नाम है वायु। ठीक है, इसके स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है कि इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली एक आंसर है। तो उस क्वेश्चन मैं पूछता हूँ तुम लोगों से, वो आंसर तुम्हें बताना है। तो व्हाट इज एटमॉस्फेयर? ये रहा एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन सर। तो ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। अगर मैं तुमसे पूछूं, ठीक है, कि बेटा चिंटू ये बताओ कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, तुम मेरे को फटाक से कूद के बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर होता है जो अर्थ को सराउंड करता है, उसी को एटमॉस्फेयर बोलते हैं। मैं बोलूंगा अरे वाह, ठीक है। तो याद रखना व्हाट इज एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? ये ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर होता है जो अर्थ को सराउंड करता है। ठीक है, अब जितनी भी हमारी लाइफस्टाइल के लिए जो नेसेसरी स्टफ होते हैं, जैसे कि अब तुम जी रहे हो, तुम्हारे लिए नेसेसरी क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तुम मार्केट से थोड़ी लाते हो दुकान जाके कि यार मिस्टर एक्स एक काम करो, हमको थोड़ा आधा किलो ऑक्सीजन दे दो, ठीक है, या सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दे दो, मेरे को चाहिए जिंदा रहने के लिए। नहीं करते हो। ऑक्सीजन कहाँ मिलता है हमको? हमको मिलता है एयर के अंदर। कहाँ मिलता है? एयर के अंदर। तो लिखा भी है ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। सारे जो मानव हैं, सारे जो लिविंग बीइंग्स है, चाहे मानव हो, चाहे पौधे हो, चाहे कोई भी हो, ये एटमॉस्फेयर पे डिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। अब मानव की बात करें तो ये हमें ऐसा, मानव हो या फिर पौधे हो, इन लोगों को ऐसा, हम लोगों को एयर प्रोवाइड करता है। कौन सा एयर? जो तुम सांस लेने में जिसको यूज करते हो। ठीक है, अब यही जो एयर है वो हमें सन के हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करता है ना। तो फिर से देखो क्या रखा, जो सारे लिविंग बीइंग्स है अर्थ पे, ठीक है, वो सारे डिपेंडेंट है किस पे? एटमॉस्फेयर पे, अपने सर्वाइवल के लिए। क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करता है एक ऐसा एयर जिसको हम सांस लेते हैं, और यही एयर, जिस एयर को हम सांस लेते हैं, और यही एयर हमें प्रोटेक्ट करता है अर्थ के हार्मफुल रेस से। ठीक है, अगर ये ब्लैंकेट ऑफ एयर हटा दूं मैं, तो विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी कुड बी बेड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग द नाइट। अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या होगा भाई? अगर मैं इसको हटा दूं तो दिन में अर्थ का जो टेम्परेचर है वो है 1500 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं? अर्थ का जो सेल्सियस टेम्परेचर है वो है कितना? सन का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 1500 डिग्री सेल्सियस, है नहीं? उसके एकदम आउटर वाले की बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो मिनिमम बता रहा हूं मैं, मिनिमम। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे पढ़ लिख के आएंगे फिर ज्ञान देंगे, नहीं नहीं यार ये गलत बता रहे, कैसा मास्टर है ये। ठीक है, तो मिनिमम मान लेते हैं कि 1500 डिग्री सेल्सियस है जिसपे लोहा पिघलता है। ठीक है, फिर से समझो, ठीक है, नहीं तो फिर आगे ज्ञान देते हो यहाँ के। ठीक है, तो अपने पास होता है आयरन। आयरन मतलब लोहा। लोहा पिघलता है 1500 डिग्री सेल्सियस पे। अब इससे भी अधिक होती है सन की रेस। सन की जो रेज होती है वो इससे भी ज्यादा अमाउंट में क्या टेम्परेचर रिलीज करती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बोला, इस एटमॉस्फेयर में से ये जो एयर है उसको हटा देते हैं। तो ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, चलो भाई साइड हो जाओ। तो ये हट गई, हमारा अर्थ है। अब मैंने हटा दी तो क्या हुआ? जो ये डायरेक्ट सन है, ये सन है, उसकी डायरेक्ट रेज तुम्हारे ऊपर आएंगी, हाँ है ना? तुम्हारे ऊपर आएंगी तो तुम क्या बन जाओगे? चिकन तंदूरी। ठीक है, तुम चिकन तंदूरी बन जाओगे, चंदूदरी बन जाओगे, है ना? चिकन तंदूरी खाया कभी तुमने? नहीं खाया होगा ना, महंगा मिलता है। ठीक है, तो अगर मैं इस अर्थ में से एयर को हटा दूं तो क्या होगा? सन की जो डायरेक्ट सन रेज है वो तुम्हारे ऊपर आएंगी, जिसकी वजह से तुम क्या हो जाओगे? जल जाओगे। ठीक है, ये तो था डे का सिनेरियो। ठीक है, अब आओ जरा नाइट में क्या होता है। तो ये था, पहले तो भैया एयर था, हमने हटा दिया सर के कहने पे। अब ये अर्थ हो गया, ठीक है, ये मून हो गया, और इधर हो गया सन, है ना? अब क्या होगा?
कि सन की लाइट आ नहीं रही, एटमॉस्फेयर देखो, एटमॉस्फेयर भी हटा दिया हमने, क्या किया है, एटमॉस्फेयर भी हटा दिया हमने, तो क्या होगा, अब सन की लाइट ही नहीं है बिल्कुल पूरी तरीके से, सूरज रोशनी नहीं दे रहा, तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होके वो माइनस में चले जाएगा, माइनस में जाने की वजह से क्या होगा, हमारा चिंटू जम जाएगा, चिंटू हो जाएगा फ्रीज, चिंटू फ्रीज हो जाएगा तो कहां पहुंचेगा, सीधे यमराज जी के पास, है ना। तो अभी तक मैंने जो पढ़ा है उसका समरी लो एक बार। तो व्हाट इज एटमॉस्फेयर, तो विनीत सर ने बोला कि अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर, जो कि अर्थ को सराउंड करता है, उसको क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर, ठीक है। अगेन व्हाट इज एटमॉस्फेयर, द ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब इस एटमॉस्फेयर में आपको मिलेंगी एयर, एयर मिलेगी, वही जो तुम ब्रीथ कर रहे हो, जिससे तुम अभी सांस लेके मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो ये एयर भी इस एटमॉस्फेयर के अंदर ही है, और ये एयर जो है, ठीक है, ये एयर ही हमें अर्थ बोल रहा हूं, जो सन है, सन के हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करता है। अब कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो सन के अंदर ना बहुत टाइप के रेज होते हैं, उनका नाम होता है ए बी, यूवीए और यूवीबी, ऐसी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं फॉर अ ह्यूमन, तो ये उसको ब्लॉक कर देता है, क्या, ये जो ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर है, या फिर मैं बोलूं तो एयर है, वो इसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है ना, जिसकी वजह से हम लोग बच जाते हैं। चलो ये तो था साइंटिफिक बात है कि भैया ऐसे ऐसे कुछ होता है। अब हम थोड़ा सा ऐसे अपने लेवल पे आते हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, तो अपने को पता है कि भैया लोहा जो है, अगर नहीं भी पता है तो जान लो कि जो लोहा है वो 1500 डिग्री पर पिघल जाता है, सन की रेस जो होती है वो इससे भी ज्यादा होती है ना। अब सन की रेस, मैंने एयर का जो थिक शीट था वो हटा दिया, अब क्या होगा, सन की जो डायरेक्ट रेज है वो तुम्हारे पास आएगी, तुम्हारे पास आएगी तो तुम जल जाओगे, ठीक है। अगर मैंने एयर हटाया तो यही होगा। नाइट में क्या होगा, तो नाइट में अगर मैंने ब्लैंकेट हटा दिया, अब भैया कोई भी सोर्स नहीं है हमारे पास, हीट का कोई सोर्स नहीं हो, तो जो टेम्परेचर होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, जो तुम फ्रीज हो जाओगे, है ना। तो याद रखना, सो इट इज द मास ऑफ एयर दैट हैज मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। तो धरती पर रहने योग्य जो सराउंडिंग है वो किसने क्रिएट किए, और एयर ने, है ना, ये याद रखना। अब जरा कॉम्पोजिशन पढ़ लेते हैं कि भाई हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन व्हाइल ब्रीदिंग एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, हाँ जी भाई हमें पता है, ठीक है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। तो याद रखो फिर से क्या पढ़ रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब देखो, ये एक लड़का है, ये एक सांस लेता है, एक सांस नहीं मतलब, ठीक है, कि ये बोलता है कि चलो थोड़ा सांस ले लिया जाए, चलो थोड़ा सांस ले लें, ठीक है। तो इसने लिया सांस, अब सांस में क्या होगा, जब ये ब्रीथ करेगा तो उसमें केवल, ठीक है, केवल, ठीक है, ओनली ऑक्सीजन को थोड़ी ब्रीथ कर सकता है ये। अगर ये प्योर ऑक्सीजन को बेटा कभी सूंघ ले तो ये तो मर जाएगा, है ना। तो याद रखना, जब तुम सांस लेते हो तो तुम क्या करते हो, मिक्सचर ऑफ गैसेस को इनहेल करते हो, क्या करते हो, मिक्सचर ऑफ गैसेस को इनहेल करते हो, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज्यादा मात्रा में है, नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज्यादा मात्रा में है, ठीक है, याद रखना। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हीलियम भी होता है, ओजोन भी होता है। अब ये ओजोन वाला जो गैस है ना, यही तुमको यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है,
ठीक है, अब ये यूवी रेस क्या है तो ये मत पूछना, क्योंकि मैं बताने वाला भी नहीं हूँ, इतना जरूरी भी नहीं है तुम्हारी क्लास में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या बनाता है, तो भैया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये पूरे एटमॉस्फेयर का सबसे ज्यादा पार्ट कवर करके रखा है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, हीलियम मिलेगा, ओजोन मिलेगा, आर्गन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, ये सारी जो गैसेज है उनकी जो मात्रा है वो कम होगी, याद रखना। ठीक है, ठीक है, तो जरा आओ, तो सबसे पहले क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हीलियम, है ना, फिर ओजोन, अरे कहां गया, फिर ओजोन, फिर आर्गन। ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलते रहेंगे। ठीक है, आर्गन, फिर हाइड्रोजन, ये सारे कम मात्रा में होते हैं, ये तो हमें पता है भाई साहब, सर ने बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका चार्ट ही बना रखा है, तो ये चार्ट एक बार देख लेना। ठीक है, अगर एमसीक्यू में पूछ दिया तो फिर तुम लोग बस बैठे रह जाओगे, है ना। तो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, ये वाला दिख रहा है ये है कार्बन डाइऑक्साइड, वो है 0.03%। ठीक है, आर्गन है 0.93%, ये येलो वाला पार्ट जो है जिसको मैं रेड कर दिया। ठीक है, और उसके बगल वाला, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, बाकी गैसेस, याद रखो, है ना। तो एक बार फिर से मैं तुम्हारे लिए चार्ट ही बनाया, तुम लोग चार्ट बना दूं। ये है हमारा वो पाई चार्ट, 78% का है तो ये ऑक्सीजन है। उसके बाद ये, सॉरी 78% ना, कम तो नहीं होता है गेस, तो ये आ जाओ जरा, ये जो 78% है ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन है। ये क्या 20% अब। ठीक है, ये थोड़ा सा गंदा ही बन गया मेरे को लग रहा है, ये देखो, तो ये जो पूरा 78% है ये क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, ये जो 21% है ये क्या है, ऑक्सीजन। ये जो 0.03% है ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जो रंग रहा हूं मैं, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है जो रंग रहा हूं, ये 0.93 मान लेते हैं, 0.93%, ये क्या है। ठीक है, तो ये है आर्गन, और ये जो बाकी जो बचा 0.04%, इसमें बाकी गैसेज है। ठीक है, तो ये चार्ट याद रखना। ठीक है, इसके अलावा भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं हमारे एयर के अंदर, ये हमें पता चल जाते हैं जब हम सांस लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नाकों में फंस जाते हैं, तुमने देखा होगा, जिसकी वजह से छींक आता है ना। नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में है, इतना पता है। जब हम इनहेल करते हैं तो हम कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन को भी लेते हैं, जो कि हमारे लंग्स में जाता है, फिर वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो लिखा है नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। सबसे ज़्यादा गैस कौन सा है, नाइट्रोजन। जब हम इनहेल करते हैं तो वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। जब हम इनहेल करते हैं तो कुछ अमाउंट में हम नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने लंग्स से उसको एक्सहेल कर देते हैं जब हम वो फिर से सांस छोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्लांट्स है उनको तो नाइट्रोजन की जरूरत होती है, याद रखना। अभी नाइट्रोजन का काम है क्या, तो प्लांट्स को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। ठीक है, लेकिन ये इसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये डायरेक्ट ऐसा नहीं करेंगे, सांस लेंगे और नाइट्रोजन इनके अंदर, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया है जो उसकी हेल्प करता है। वो जो बैक्टीरिया है वो रहता है पौधों के रूट्स के अंदर। ठीक है, रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। अब ये क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन ले लेता है एयर से और उसको ऐसे इजी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है और चेंज कर देता है। ठीक है, कि फिर वो प्लांट्स के लिए इजी टू एक्सेस हो जाता है। फिर से समझो, तो ये नाइट्रोजन है,
अगर ये एक लड़का इनहेल कर ले, चल भाई इनहेल कर ले, ठीक है ठीक है, ये लड़का इनहेल कर लिया तो कुछ नहीं होगा, ये फिर वापस एक्सहेल कर देगा उसको, ठीक है, मतलब इस लड़के के लिए देखा जाए तो नो नीड, ठीक है। लेकिन यही नाइट्रोजन, ये एक पौधा है, ठीक है ठीक है, इसको जरूरत होती है, तो होता क्या है कि ये डायरेक्ट नहीं ले सकता, ठीक है, डायरेक्ट ये इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता, तो ये इनके प्लांट्स के रूट्स में क्या होते हैं, बैक्टीरिया। अभी बैक्टीरिया क्या करते हैं कि ये नाइट्रोजन जो है उनको इजी फॉर्म में करके पौधों को दे देते हैं कि भैया लो, अब ये लो, अब तो तुम इसको ग्रहण कर सकते हो, ठीक है। तो नाइट्रोजन अगर कोई लड़का है वो अगर सांस ले ले तो उससे कुछ नहीं होगा, बाद में उसको बाहर निकाल लेगा। लेकिन अगर एक पौधा है ना, उसको ये चाहिए क्योंकि पौधों के लिए तो इंपॉर्टेंट होता है, तो पौधा क्या कर सकता है, उसको डायरेक्ट तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा कि भैया हमारी तरह सांस ले लिया उसने उसके अंदर, ठीक है। तो होता क्या है, कुछ यूं होता है कि उनके जड़ों में कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, उस बैक्टीरिया का नाम भी होता है राइजोबियम, ठीक है, नाम जो भी है आप देख लेना, मैंने बता दिया, ठीक है, स्पेलिंग जो भी है आप देख लेना, ठीक है। तो राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया रहता है, वो बैक्टीरिया क्या करता है, तो इसको इजी फॉर्म में कन्वर्ट करके, ठीक है, इजी फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है इस नाइट्रोजन को। अब ये इजी फॉर्म की वजह से क्या होता है, ये प्लांट है वो उसको अच्छे से ले पाता है, मतलब इनटेक कर पाता है, समझ गए। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर, ह्यूमंस एंड एनिमल्स दैट take oxygen from the air as they breathe. Green plants produce oxygen during the photosynthesis. In this way, oxygen content in the air remains constant. If we cut trees, then this balance will get disturbed. सही बात है भाई। देखो, तो ऑक्सीजन की बात है, सबसे पहले हमने नाइट्रोजन की बात की इससे पहले, ठीक है। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन लेते हैं भैया, ये तो ह्यूमंस के लिए जरूरी है और प्लांट्स के लिए, है ना। प्लांट्स के लिए क्यों है, तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीजन किसके लिए जरूरी है, ह्यूमंस के लिए जरूरी है। अगर हमें ऑक्सीजन बढ़ाना है तो हमें पेड़ काटना नहीं होगा, ठीक है, नो कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो क्या होगा सबसे पहले हमने नाइट्रोजन की बात की, अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ह्यूमंस और प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमंस के लिए कैसे है, तो ह्यूमन तो भैया डायरेक्ट अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए उसको, ठीक है। लेकिन ये देता कौन है हमको, हमको प्लांट्स देते हैं। प्लांट्स कैसे देते हैं, तो प्लांट्स एक प्रोसेस करते हैं, इसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ये ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ह्यूमन से ले लेते हैं, है ना। ह्यूमन ने तो कार्बन डाइऑक्साइड दिया, इसने ह्यूमंस को CO2 दिया। तो अगर मैं पौधे काटूंगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, फोटोसिंथेसिस कम होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। यही चीज यहां लिखा है कि भैया अगर मैं काटूंगा ये तो ये जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब आगे कार्बन डाइऑक्साइड पे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक इंपॉर्टेंट गैस है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स को, ग्रीन प्लांट जो है इसको एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब इनटेक करते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ह्यूमंस एंड जो एनिमल्स है वो कार्बन रिलीज करते हैं। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन ह्यूमन सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्लांट ऑफ द ट्री, परफेक्ट बैलेंस होता है इससे, ठीक है। कुछ काम करनी है, ठीक है, तो मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, तो CO2 पढ़ रहे हैं, है ना जी। तो ह्यूमंस तो इसको रिलीज करते हैं, ह्यूमंस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। उसको लेता कौन है, प्लांट्स। ये एक प्रोसेस के लिए लेता है जिस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। जिसको फोटोसिंथेसिस नहीं आता तो वो थोड़ा सा रुक जाए, या फिर मैं साथ ही साथ समझा देता हूँ।
तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, पहले यही देख लो। तो ये एक पौधा होता है, मान लेते हैं ये एक लड़का है, नहीं एक पौधा है, ठीक है, इस पौधे का नाम XYZ कुछ भी ले लेते हैं। अब इसको बनाना है फूड, खाना बनाने के लिए क्या करेगा, ये सूरज भगवान से एनर्जी लेगा, ये चिंटू के द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। अब मैं हूं, मैं क्या एक्सेल करूं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये पौधे उसको ले लेते हैं ठीक है, और खुद के पास होता है क्या क्लोरोफिल, और नीचे से जो नेसेसरी सपोर्ट होता है वो जाते ही जाता है, ठीक है। इसके दौरान में फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो उसको हवा में रिलीज कर देते हैं, मतलब कि जैसे तुम सांस लेते हो वैसे पौधे सांस लेते हैं। जब वो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया फोटोसिंथेसिस, नो डाउट, है ना। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लिया जाता है पौधे द्वारा, है ना, और ह्यूमन द्वारा रिलीज किया जाता है। अब देखो ये जो CO2 है वो हीट को मैनेज करने में बहुत ज्यादा सक्षम है, ठीक है, ठीक है। ह्यूमन एंड एनिमल जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द ह्यूमंस और एनिमल्स, जितना भी आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करोगे, ठीक है, वो बराबर ही होता है, ठीक है, मतलब एक बैलेंस बनाया जाता है कि जितना अमाउंट ऑफ प्लांट है उतने अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड निकला है। लेकिन कभी कभी जो ये बैलेंस है कि भैया नंबर ऑफ जितना भी आप कूड़ा फैला रहे हो, जितना भी आप एक्सहेल कर रहे हो, उतने अमाउंट में ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता कि जब फ्यूल, ठीक है, जब फ्यूल का जो मात्रा है, जब प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, या फिर यूज जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, इनका जब यूज बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा, CO2 रिलीज होगा। अब CO2 जब बढ़ जाएगा उसकी वजह से क्या होगा, हीट बढ़ेगा। हीट बढ़ने से क्या होगा, जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघलेंगे। अब बर्फ के पहाड़ों को पिघलने की वजह से क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है वो डूब जाएंगे। अब होता क्या है, जब हम कोई भी बर्निंग ऑफ फ्यूल करते हैं, या फिर कोयला करते हैं, या फिर ऑयल करते हैं, तो ये बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को है ना एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं हर साल। पहले याद रखना ये एक रिपोर्ट है कि भैया हर साल बिलियन ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो रिलीज होता है ना। इसके रिजल्ट में, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम है, मात्रा है, वो बढ़ जाती है, ठीक है। इससे अर्थ का वेदर और क्लाइमेट खराब हो जाता है। अब फिर से समझो, CO2 भाई इतना पता चल गया कि ह्यूमंस है और प्लांट्स है, इनका क्या रिश्ता है। अब CO2 बढ़ गया, ठीक है, उस बढ़ने का कारण क्या है कि भैया हम लोग बर्निंग किया, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एक्सेट्रा, ठीक है। अगर हम फ्यूल्स को बर्न करेंगे या फिर ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे, ओवर यूज करेंगे, तो क्या होगा, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। CO2 की मात्रा बढ़ने से क्या होगा, तो CO2 की मात्रा बढ़ने से, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग बोल रहा हूं, वेदर और क्लाइमेट में चेंज आएगा। वैसे ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा इफेक्ट इसी का ही है, ठीक है, तो वेदर और क्लाइमेट में चेंज आएगा, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज बिलियन ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। देख लो अब आ जाओ जरा वेदर और क्लाइमेट पे। सो व्हाट इज वेदर एंड व्हाट इज क्लाइमेट। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे, उसके बाद पार्ट 2 बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ थोड़ा। सो व्हाट इज वेदर। तुमने सुना होगा कि लोगों को बोलते हुए कि भाई आज का मौसम क्या है, आज का मौसम क्या है, तो जो ये मौसम है उसे बोलते हैं वेदर। इंग्लिश में लोग उसको गलत कर देते हैं, बोलते हैं कि व्हाट इज टुडेज क्लाइमेट एंड ऑल, ठीक है, कोई नहीं बोलता व्हाट इज टुडेज वेदर, बोलते हैं व्हाट इज टुडेज क्लाइमेट सर, ठीक है। तो ये याद रखो जो शॉर्टर पीरियड के लिए होता है,
शॉर्टर पीरियड के लिए, ठीक है, इन्वायरमेंट जो बदलाव होता है, ठीक है, बारिश हो रही है, धूप हो रहा है, अगर वो शॉर्टर पीरियड के लिए है तो उसको बोलेंगे वेदर। अगर वो एक पूरे सेशन के लिए है, मतलब सम अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड है, ठीक है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वेदर, वो क्लाइमेट, ठीक है। तो देखो जरा क्या लिखा है इसमें, लिखा भी होगा आई गेस, नहीं लिखा, ठीक है। तो यहीं पे ये वाला जो पार्ट है वो खत्म हो गया। इधर एक बार देखो, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बता रहा था। तो व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो भैया रिलीज करता है वो बनाता है ग्रीन हाउस गैस। अभी ग्रीन हाउस गैस क्या होता है ये समझो। एक बात मैं समझाऊंगा, उसको बोलेंगे हीट ट्रैपिंग गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना हीट को ट्रैप कर लेती है, ठीक है। जो सन का रेज आया उसको ट्रैप कर लेंगे, मतलब कि रोक लेंगे। अब ट्रैप करने की वजह से क्या होगा, मार्केट में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारे जो पहाड़ है बर्फ के वो पिघलेंगे, उससे क्या होगा, फिर नुकसान ही होगा इन द एंड। तो लिख लेते हैं, क्या लिखा है देख लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस बाय द ट्रैपिंग ऑफ द हीट रेडिएटेड एंड फ्रॉम द अर्थ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस। इसके बिना जो हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, हमें पता है कि अगर मैं अर्थ से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दूं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर ये इंक्रीज हो गई, ठीक है, फैक्ट्री स्मोक की वजह से या फिर कार फ्यूम्स या सम अदर रीजन जिसकी वजह से इंक्रीज हो गया, तो क्या होगा, ये जो हर हीट है, ठीक है, वो लगातार बढ़ते जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। देखो टेम्परेचर का राइज, ठीक है, कॉज द स्नो इन द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो जो स्नो वाला जो वर्ल्ड है, पहाड़ वाले सब, फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं अंटार्कटिका, ठीक है, इट्स एन कंटिन्यू टोटली कवर्ड विद स्नो, ठीक है। तो वो क्या होगा, पिघलेगी। एज द रिजल्ट ऑफ द सी लेवल राइजेस, अब इससे क्या होगा, सी का लेवल जो है बढ़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली जो पानी है वो फ्लो करके कहाँ जाएगा, सी में जाएगा, और सी का लेवल बढ़ेगा। सी का लेवल बढ़ने की वजह से क्या होगा, कोस्टल एरिया जो है वो डूब जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज होगा क्लाइमेट के अंदर, बहुत ज़्यादा ही दुख भरा होगा, ठीक है। तो ऐसी एक सुनामी आई थी, सुनामी बोल रहा हूँ, हाँ छोड़ो, वो उससे रिलेटेड नहीं है, वो हवा से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्या होगा, देयर मे बी ड्रास्टिक चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस लीडिंग टू द एक्सटेंशन ऑफ सम प्लांट एंड, अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कुछ पौधे हैं, कुछ पेड़ है, उनका अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये जरा वाटर साइकिल पढ़ लेते हैं, मतलब सॉरी, एयर सर्कुलेशन। तो जब एयर है वो हीट हो जाती है, हीट होने के बाद वो एक्सपेंड हो जाती है, तो हमें पता है। अब एक्सपेंड होने के बाद क्या होता है, वो एक्सपेंड होने के बाद चीज़ें हल्की हो जाएंगी, हल्की होने के बाद क्या होगी, वो ऊपर चले जाएंगी, ठीक है। और जो कोल्ड एयर है जो कि डेंस है वो ज़्यादा भारी होती है इससे, ठीक है, इसलिए वो क्या करती है, बैठ जाती है जब हॉट एयर राइज करती है, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं उसको, सर्कुलेशन ऑफ एयर। एक बार समझो क्या लिखा है। तो ये एक एरिया है जहाँ पे हॉट एयर है, ये हॉट एयर क्या करेगा, ऊपर जाएगा। यहाँ पे कुछ टेम्परेचर है, मतलब कुछ टेम्परेचर है वो कम है, मतलब यहाँ पे वो कोल्ड एयर है। अब ये ऊपर से जाएगा तो ये डेंस होता है, मतलब हैवी होता है। हैवी होने की वजह से क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यही साइकिल जो है वो चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं एयर सर्कुलेशन का साइकिल, ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो गया, सॉरी चैप्टर खत्म हो गया बोल रहा हूँ, ये पार्ट खत्म हो गया, पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 2 या 3 में वी विल कंक्लूड दिस चैप्टर। तब तक के लिए सही बच्चों को जय हिंद, मन लगा के पढ़ो, ठीक है।